नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक के बारे में। डिजिटल लॉजिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारी जो यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको कम्प्लीटली स्टडी कर पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन के साथ साथ। लिखा है, लॉजिक गेट्स आर द डिजिटल सर्किट कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन बाई ऑपरेटिंग ए नंबर ऑफ बाइनरी। जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो दो तरीके के फंक्शंस में काम करते हैं, क्योंकि इनका जो टोटल वर्किंग फंक्शन होता है वो होता है बाइनरी में। ठीक है, और अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी जो काम करता है 0 और 1 में, यानी सिंपल ऑन और ऑफ। और जो डिजिटल गेट्स होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट लिखा है, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट्स किसी भी डिजिटल सर्किट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अगर उस डिजिटल सर्किट को आप डिज़ाइन करें तो आपको लॉजिक गेट्स उसमें ऐड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब लॉजिक गेट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट जो होते हैं वो 3 तरह की गेट्स कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे हो गया बेसिक लॉजिक गेट। ये बेसिक लॉजिक गेट होते हैं जिन कैटेगरी में एंड, नॉट, और। यूनिवर्सल गेट्स की बात करें तो नैंड और नॉर। अदर गेट्स की बात करें तो एक्सॉर, एक्सनॉर। ये टोटल लॉजिक गेट्स होते हैं जिनको हम बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और अदर लॉजिक गेट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब वन बाई वन इनको बेसिक गेट और बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट को एक बार डिफरेंसेस को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं, क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट्स का ही यूज़ करके हम यूनिवर्सल गेट या जो हमने अदर कैटेगरी के गेट्स पढ़े थे उनको डिज़ाइन किया जाता है। लिखा है, बेसिक लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विच आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड अदर लॉजिक गेट्स आर कंडक्टेड। इन्हीं से उनको बनाया जा सकता है। बेसिक लॉजिक गेट आर एसोसिएटेड इन नेचर। एसोसिएटेड मतलब आप आगे पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उनको। बेसिक लॉजिक गेट आर कम्यूटेटिव इन नेचर। इसको हम आगे पढ़ेंगे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव क्या होता है। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला एंड, और नॉट। बात करते हैं यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल लॉजिक गेट आर द लॉजिक गेट दैट आर कैपेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी बूलियन फंक्शन। मतलब ये कैपेबल होते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन को करने के लिए विदाउट एनी रिक्वायरमेंट एनी टाइप ऑफ गेट। किसी अदर टाइप के गेट के बिना रिक्वायरमेंट के ये बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपेबल होते हैं। यूनिवर्सल गेट आर नॉट एसोसिएटिव। जब हम एसोसिएटिव समझेंगे तो नॉट एसोसिएटिव क्या होता है वो समझ जाएंगे। कम्यूटेटिव समझेंगे तो कम्यूटेटिव क्या होता है उसको समझ जाएंगे। एक ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का। जैसे कि ये लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, सेम a इंटू बी और b इंटू ए। तो ये एसोसिएटिव इन नेचर है, कम्यूटेटिव इन नेचर। दोनों को एक बार हम और डीपली डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ओवरव्यू समझ लीजिए। और अगर बात करें यूनिवर्सल गेट की तो नैंड और नॉर ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स के सिंबल्स की। तो एक बार लॉजिक गेट्स का सिंबल देख लीजिए। एंड गेट का सिंबल होता है, ये नैंड गेट का सिंबल होता है। सिर्फ हमने यहाँ नॉर गेट जोड़ा है यहाँ पे, ये देखिए। तो हमने नैंड गेट को डिज़ाइन किया, ये और गेट, और सिर्फ हमने इसमें भी नॉट गेट जोड़ा तो हमने डिज़ाइन किया और गेट। ये देखिए नॉट गेट जोड़ा, फिर ये हो गया बफर, ये हो गया नॉट गेट, ये हो गया एक्सॉर, ये एक्सनॉर। इनमें से 2 गेट में हम डिस्कस भी करेंगे अपनी इस वीडियो में, ताकि किसी तरह का कोई इशू नहीं। जैसे लिखा है नॉट गेट, ट्रुथ टेबल ए एंड एक्स। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जो डेफिनेटली जो आप देते हैं उसका रिवर्स करता है, यानी इन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, इसके फंक्शन की बात करें तो एक्स ए डैश। लॉजिकल डायग्राम इसका ये है ए और एक्स, यानी अगर आप यहाँ ए को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल लॉजिक गेट होता है। इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इसका ट्रुथ टेबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसका लॉजिकल डायग्राम, तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गेट की ओर। अगले गेट का नाम है और गेट। और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है a प्लस ए बी। देखिए, ये इस लॉजिक गेट में आपको 2 इनपुट दिख रहे होंगे और एक आउटपुट। जब 2 इनपुट होते हैं तो 2 की पावर 2 का जो टोटल कॉम्बिनेशन होता है वो 4 का होता है। इसीलिए हमने जो इनपुट लिए हैं 1 2 3 4। ये ए हो गया जो ये है, और ये बी हो गया जो ये है। अब इनमें फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे हम और गेट का करेंगे। और गेट का फंक्शन का जो सिंबल होता है प्लस, यानी 0 + 0 1, 0
1 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 0। बाइनरी में अगर आप 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 0। ठीक है, तो ये इसका कम्प्लीटली तो फंक्शन है। हम और गेट तक डिस्कस कर चुके हैं, बाकी गेट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने